जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। मैं यूपी टीजीटी की ऑलरेडी कट ऑफ में डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ लोग कहते सर एक बार और कट ऑफ बता दिए, एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि मेरे द्वारा भाई अब तक हमने जितने भी एग्जाम की कट ऑफ डिस्कस की है लगभग कट ऑफ 90% वही रहती है। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, इसलिए भाई हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग कंप्यूटर नहीं है। हम लोग भी एनालिसिस जो करते हैं वो पेपर का लेवल कैसा रहा ये देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे ये देखते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है ये देखा जाता है। आप लोगों के रिव्यू के आधार पर ये एनालिसिस किया जाता है, कट ऑफ तैयार की जाती है। फिर से एक बार हम लोग यूपी टीजीटी का जो पेपर जून में हुआ है 2022 का, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी जो मेन सब्जेक्ट है उनकी क्या कुछ रह सकती है, चाहे एसएसटी हो, हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, ठीक है, आर्ट है, होम साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। भाई फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का भाई पेपर ठीक ही नहीं हुआ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से भाई टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। और उसकी तैयारी अगर आप हमारे चैनल के साथ करना चाहते हैं तो हम लोगों ने प्ले स्टोर पर अपना ऐप लॉन्च कर दिया है, जिस पर सभी कोर्सेज को हम धीरे धीरे लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आप भाई इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है, उस ऐप के लिंक पर जाकर आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग देना आप लोग न भूलें, ठीक है भाई। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, पेपर की बात करूं, सबसे ज्यादा जो इस समय बवाल मचा हुआ है इंग्लिश के पेपर को लेकर मचा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में लगभग 37 ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं, और बोर्ड ने क्या किया है, इसकी आंसर की भी जारी कर दी है। बोर्ड ने क्या किया है, इसकी आंसर की भी जारी कर दी है। तो जहां तक मुझे लगता है ये मामला फंसेगा, और 99% कुछ लोग इसमें कोर्ट जाने की तैयारी में लग चुके हैं, और बिल्कुल जाना भी चाहिए। जब आयोग नहीं मान रहा है तो बिल्कुल भाई फिर आयोग कोर्ट की ही मानेगा, तो ये मामला मान के चलेगा कोर्ट जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होगी भाई, बहुत फास्ट आपको नौकरी इसमें मिलने वाली है। ये समझ लीजिए रिकॉर्ड कायम होगा, बहुत जल्दी इसमें नौकरी मिलेगी, क्योंकि आगामी वर्ष तो इलेक्शन का है और उससे पहले एक भर्ती उन लोगों को कंप्लीट करानी। लेकिन हो सकता है टीजीटी का रिजल्ट जो है वो रोक दिया जाए। बाकी सब्जेक्ट में बात करूं तो पेपर का लेवल भाई इस बार की टीजीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी देखने के लिए मिला है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट रहा हो। कंपैरिजन सिर्फ इंग्लिश को अगर हम हटा दे तो हिंदी की हम लोग डिस्कस करते हैं, हिंदी की कट ऑफ से लेकर, क्योंकि इस बार जो बवाल मचाएगी ना, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाने वाली है, सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ जाने वाली है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट की, सॉरी हिंदी सब्जेक्ट की जाने वाली है। और हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं भाई, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 120 के लगभग अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मान के चलिए ठीक ठाक पोजीशन आपकी बनी हुई है, और 120 नंबर आपका ठीक ठाक बन रहा है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग अगर हैं और आपके अगर स्कोर है 118 या 117, तो मान के चलिए आप ठीक पोजीशन पे हैं। वहीं एससी और एसटी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स अगर 115 के आसपास है तो आपकी पोजीशन अच्छी बनी हुई है और आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक है। ये मान के चलो अगर इतने नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक चीज में हम कर सकते हैं, प्लस तो नहीं करेंगे, -2 के अप्रोक्स हम लोग जा सकते हैं, -1-2 जा सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके में हिंदी का पेपर है बहुत इजी पेपर रहा है। इसके अलावा संस्कृत की डिस्कस करेंगे हम लोग। संस्कृत की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो संस्कृत की कट ऑफ भी भाई कम देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। संस्कृत की कट ऑफ भी आसमान छुएगी, ये समझ लो। संस्कृत की कट ऑफ में और हिंदी की कट ऑफ में कोई भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां भी मैं यूआर कैटेगरी को लगभग 120 ही रखूंगा कि 120 के लगभग आपकी यूआर कैटेगरी कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को भाई मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का डिफरेंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का डिफरेंस रहेगा। वहीं एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 116 के आसपास एससी कैटेगरी की आपकी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। वहीं अगर आप इसमें भी चाहें तो +-2 कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन दो सब्जेक्ट में। ये मैं 100% कह सकता हूं कि इन दो सब्जेक्ट में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी के सब्जेक्ट की अगर हम कट ऑफ की बात करें, होम साइंस की अगर हम बात करें, होम साइंस, ठीक है, कुछ लोगों ने भाई लास्ट में कट ऑफ
कमेंट किया था कि सर होम साइंस की कट ऑफ आप कम बता रहे हैं, इतनी नहीं जाएगी, बट जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देख लीजिएगा कि जो कट ऑफ आप लोग को बताई जा रही है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्यादातर सब्जेक्ट में वही रहने वाली है। होम साइंस में यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और 110, अच्छा मेल फीमेल में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, एक दो क्वेश्चन का अंतर आएगा भाई, ज्यादा अंतर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, हाँ एक दो क्वेश्चन का अंतर आएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तो लगभग 106 के आसपास, 106 के आसपास, और एससी एसटी में 100 102 के अगर आसपास बन रहे हैं आपके, 100 के टच में है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यहाँ भी प्लस माइनस हम लोग करके चलेंगे। होम साइंस के बाद हम लोग साइंस की बात करेंगे, होम साइंस के बाद हम लोग बात करेंगे साइंस की, ठीक है। साइंस की कट ऑफ कितनी जाएगी इसकी डिस्कस करेंगे। तो साइंस में यूआर कैटेगरी अगर आप 95 के टच में है, 95 के अगर आप टच में है तो मान के चलिए आप ठीक पोजीशन बनी हुई है और अच्छा स्कोर आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं तो आप लोग के मार्क्स 90 के अप्रोक्स क्वेश्चन है, तो आपका स्कोर एकदम सही है, ठीक ठाक पोजीशन आपकी बनी हुई है। और एससी और एसटी की बात करूं मैं, एससी एसटी की मैं बात करूंगा, एससी की बात करूं, एससी में 86 के आसपास और एसटी में 90 के आसपास, सॉरी 80 के आसपास ये स्कोर रहने का अनुमान है। बाकी का -+2 आप लोग इसमें भी कर सकते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी का देखिए रिजल्ट जल्दी ही आएगा, हो सकता है जो आप लोग को बताया गया है वही सब कुछ आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाए। जो कट ऑफ भाई बताई गई है इन्हीं के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोग हिंदी, होम साइंस, साइंस और संस्कृत की डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं भाई एसएसटी पे, अब आ जाते हैं एसएसटी कट ऑफ पर। एसएसटी की भाई यूआर कैटेगरी में अगर आप 112 के टच में है, 112 तो बिल्कुल ठीक ठाक पोजीशन आपकी बनी हुई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 110 के लगभग, 110 के लगभग बनी हुई है। एससी में 107 और एसटी में 103। साइंस में एसएसटी में अगर आप यहां हैं +-2 आप इसमें कर लीजिए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए हैं, मान के चलिए सिलेक्शन में बहुत ज्यादा क्लोज आप हैं। अब आ जाते हैं भाई मैथ सब्जेक्ट, मैथ का पेपर भी भाई इजी रहा है, तोते नहीं उड़े भाई, किसी के भी तोते नहीं उड़े भाई। ये पेपर देखिए मैथ का पेपर भी अच्छा रहा, इजी रहा था, ठीक है। यूआर में वही लगभग 110 यहाँ टच करेगा, यूआर कैटेगरी में 110 के आसपास, क्योंकि देखो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो होती है, टाइम लग जाता है और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग 108, लगभग 108 रहेगी। वहीं एससी की 102 के लगभग रहने का अनुमान है। इसमें भी +-2 करके आप लोग चल सकते हैं। क्या करेंगे? +-2 करेंगे, ज्यादा अंतर नहीं देखने की आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आर्ट की, इसके अलावा आर्ट की बात करेंगे भाई कि आर्ट की कट ऑफ क्या जाएगी। आर्ट की कट ऑफ की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 114 के लगभग आपका स्कोर बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा स्कोर है, सिलेक्शन के बिल्कुल क्लोज आप हैं, बहुत ज्यादा नजदीक है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में 112 के आसपास, ईडब्ल्यूएस तो भाई में 110 111 110 111 के आसपास रहेगी, एससी कैटेगरी 105 ये कट ऑफ रहेगी। इसमें भी +-2 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, +-2 क्वेश्चन ही करके हम लोग चलेंगे। अब आ जाते हैं इंग्लिश। इंग्लिश की मैंने जैसा बताया भाई सबसे हाई जाएगी हिंदी, सबसे लो जाएगी इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भाई बहुत खतरनाक पेपर था। 37 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस यहाँ से दिए गए थे। तो यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और 75 के आसपास अगर आपने किया है तो मान के चलिए अच्छा स्कोर आपने किया हुआ है। वहीं आप ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और 70 के टच में आपके लगभग क्वेश्चन है, तो अच्छा स्कोर आपने किया हुआ है। एससी में मान के चलो 62 क्वेश्चन के अप्रोक्स और एसटी में 60 क्वेश्चन के लगभग आपने किया है, तो अच्छा स्कोर आपका बन रहा है, +-2 आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी भाई हम लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोग से बात करने के अकॉर्डिंग, सीट कितनी है, प्रेजेंट कितने रहे, पेपर का लेवल क्या था, आप लोग के रिव्यू क्या रहे, उस आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना। बाकी क्या आपकी राय है, आपके किस सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसमें क्वेश्चन बताइएगा, कैटेगरी क्या है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। कैटेगरी बतानी है तो फिर कैटेगरी से ही आइडिया हो पाता है। तो
तो कैटेगरी क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या है, कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, ये आप कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। और मैंने जैसा अभी बताया था, आप लोग फिर बताऊंगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे करिएगा, जो हमारा ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है, लर्न विद शैलेंद्र के नाम से ऐप है, और आपको स्टार्टिंग में ये लोगो दिखाई देगा, ठीक है। जब आप जाएंगे तो आप लोगों को जो लोगो है हमारा वही दिखाई देगा, ये लोगो दिखाई देगा। आप यहाँ जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, 5 स्टार रेटिंग आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।